और उसके उस लक्ष्मी की डिग्री कितनी है? एक बार कुंभजरी सिपाही शंभू गए, शंभू एक शब्द, फाइल खत्म। और इधर सती, जगत जननी, भवानी, व लक्ष्मी अब तो राजी रहे। अकेला भोले बाबा का 2 अक्षर का नाम लेकर के चले, और जब आगे चलते हैं तो जगह जगह उनको सब कोई दिखाते ले जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो धीरे धीरे समुद्र आने लगा। सती ने पूछा, बोले महाराज वो कथा का हॉल कहाँ है, जहां पर लोग बैठेंगे वो क्योंकि उसके दिमाग में तो ये नहीं, मेरा बाप वो भी वीआईपी और मेरे पति भी कैलाश पर्वत के ऊपर आसन लगाते हैं, सबसे टॉप पे रहते हैं, तो ये कोई छोटे मोटे के पास पड़े जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा वीआईपी होगा उसके पास जाएंगे। ऐसी साइकोलॉजी बैठे हैं। अब वो पूछ भी जाए, जो पानी नजदीक आता है, महाराज आगे तो गांव ही नहीं है, कहाँ चलोगे? बोले चुप रहे, तू आजा। शंकर जी ने सोचा इसको अभी बता दूंगा, यहीं फाइल खोल दूंगा तो यहीं बैठ जाएगी। बोले चल चला। और धीरे धीरे उसको खिसकाते खिसकाते बड़ी मुश्किल से झोंपड़ी दिखाई दी। सती भाप गई। बोले मामला गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, बोले महाराज कहाँ तक चलेंगे? बोले वहां। अब मानसिक तथ्य मन ही मन में कोसने लगी। बोले मैं जानती हूँ ना, मसान में रहने वाले हैं, दिमाग इनमें है ही नहीं, सब कुछ स्वाहा। और फिर दुनिया के 2 आंख है, इनके 3-3 आंख है, तो भी इनकी दृष्टि नहीं। मन ही मन में पति को कोसते कोसते वहां पहुंची, और वहां जाकर के देखा तो कथा कहने वाला भी न तो कोई अच्छा दिखने में है, न उसके पास बैठने का है, केवल एक लंगोटी का फकीर है, बैठा है बिल्कुल आंख नीच करके, हड्डियां दिख रही। तो ऐसा उनको बताया नहीं। उन्होंने धीरे से पूछ लिया शंकर जी के कान में, बोले कथा कौन कहे? शंकर जी ने धीरे से कहा, बोले ये। उन्होंने कहा ये कथा कहेगा। अब बताओ, 3 जगह मानसिकता बिगड़ गई। अब उसको जोरी से कूट पीट करके तुम कथा में बिठाओ तो सुनेगी क्या? शरीर से भले ही बैठी रहेगी, लेकिन दिमाग से वो कथा नहीं सुनेगी। और वहां बिठाया, वहां बैठे महाराज ने कथा प्रारंभ की। राम कथा मुनि वरज बखानी। अब यह साइकोलॉजी देखिए, जब भगवान शंकर चले थे तो 2 अक्षर का नाम था, लेकिन जब कथा में बैठे और भगवान की कथा से जुड़े तो उनके सम्मान में और उनके नाम में और वृद्धि हुई, उनका नाम और बड़ा हो गया। अब 3 अक्षर का नाम हो गया शंभू। अब यहाँ क्या नाम है? सुनी महेश। अब 3 अक्षर का नाम है, वृद्धि हो गई ना। भगवान के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के काम से जुड़ेंगे तो अपने आप तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा। नाम बड़ा करने की जरूरत नहीं, वो भगवान तुम्हारा नाम बड़ा कर दे। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने उसको सुना और परम सुख की अनुभूति की। यहाँ देखना, तुलसी जी कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सती की मानसिकता को पहचान लिया। सती वही है, लेकिन उल्लेख उन्होंने केवल शंकर जी का किया, क्योंकि शंकर पूछा तुलसी जी से, बोले आपने सती का नाम क्यों नहीं लिखा? अरे बोले जो मेरे प्रभु की कथा नहीं सुने उसका नाम फाइल से गायब। जैसे फेल होने वाले के अखबार में से नंबर, तो ये सिद्धांत तो उस समय भी था। बोले मेरे प्रभु की कथा नहीं सुनी, नाम खत्म। जानते हो सती वहां क्या करने लगी? सती शंकर जी के कान में कहने लगी, बोले तुम कथा सुनोगे, उठते ही तुमको भूख लगेगी, और इनकी पत्नी जो है वो बेचारी अकेली कैसे काम करेगी? न इसके साथ में मदद करा दे, हम रोटा काटने चले वहां चले जाते। तो ऐसा होता है, माता बहनें बहाना लेती है ना जब, फिर वो नो टेंशन, तुमको समझ में नहीं पड़ेगी कि वो कब तुमको चौकड़ी को डाले। बैठ गई जाकर के रोटियां बनाने, और इधर कथा खूब बड़े प्रेम से चली। और जब कथा पूरी हुई, विदाई देने की बात आती है। जो कथा सुनाता है उसको विदाई देने का नियम है। तो हमारे भोले बाबा ने कहा, बोले महाराज आपने कथा सुनाई, मुझे क्या विदाई देनी है? बोले प्रभु विदाई मैंने बहुत ली है, लेकिन मैं वो मांगू जो तुम दे देना मेरे को। बोले क्या मांगते हो? बोले प्रभु तुम्हारे अंदर जो भगवान का प्रेम है न,
उस प्रेम में से थोड़ा सा प्रेम मेरे को दे दे, बस यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। भगवान भोलेनाथ ने बाबा जी को भेद भक्ति और प्रभु की भक्ति का आशीर्वाद उनको दिया, और वहां से जब चलने लगे तो बाबा जी से भोलेनाथ से इनसे पूछा, तुलसी जी से बोले तुमने जब कथा नहीं सुनी नाम काट दिया, अब तो साथ में जाएगी तो नाम तो लेना पड़ेगा। अरे बोले ऐसी का नाम मैं लिखूंगा क्या मेरे ग्रंथ में, मैं नाम ही नहीं लूंगा इसका। तो बोले क्या करोगे, साथ में तो भेजना पड़ेगा। बोले सुनो कैसे भेजता हूं। मुनि सन विदा, अब यहाँ साइकोलॉजी देखिए, तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। पहले शंभु 2 अक्षर, फिर महेश 3 अक्षर, और अब जब कथा सुन ली तो भगवान की कृपा बरस गई, इसलिए अब नाम तो पूरा बड़ा हो गया। कितने अक्षर का, 4 अक्षर का। मुनि सन विदा और मांग त्रिपुरारी, वो शंभु त्रिपुरारी हो गए, और ये जो जगत की जननी इतना बड़ा नाम लेकर के आई थी, नाम ही खत्म हो गया। क्या चल रही है, बोले संग चले ले दक्ष कुमारी, संग चले ले दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, संग चले ले दक्ष कुमारी, संग चले जब चले तो दक्ष कुमारी को साथ में लिया। यहाँ देखिए टोंट है, व्यंग है। कैसे, अरे बोले इसका बाप भी अभिमानी है, और अभी मैंने सोचा कि बेटी सज्जन मिलेगी, शंकर जी की संगति करने से इसमें सद्गुण आ गए होंगे, लेकिन ये तो कड़ी तुमड़ी की तरह रही है। अभिमानी बाप की अभिमानी बेटी कौन जा रही है, बोले दक्ष की लड़की जा रही है साथ में, कोई सती नहीं, कोई जगत जननी नहीं, कोई भवानी नहीं, सारी डिग्रियां खत्म कर दी, लैप्स। अब बताओ, ऐसे यूजलेस व्यवस्था को लेकर के भोले बाबा वहां से निकले, अब उसको वहां तक ढोना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अभी इनको जूझने दो।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलं द्युतितरुण तरुणाब्जनेत्रं हेमावरं वरविभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भवं भज जानकीशम्। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सून संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले चार भुजानाथ की, बोले क्षेत्री माता की। आइए 1 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें। दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संयोग अब भी तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा
श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। सारा रे सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना